दही वाली मगगमा कहानी का लेखक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगर, जिनका जन्म 6 जून 1891 में कर्नाटक के कोल्लम जिला में हुआ। दही वाली मगगमा कन्नड़ भाषा के कहानी है, जिनका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण ने किया। इस कहानी के मुख्य चरित्र मगगमा है। नजम्मा मगरमच्छ सी, जो मगगमा का बहू है, और बेटा और पोता है। इस कहानी में जुआरी रंगम्पा जो मगगमा को तंग करता था, और एक माँ जी कथावाचक है, जिसके यहाँ मगगमा दुख सुख बताती थी और बरसों से दही देती थी। मगगमा एक विधवा औरत है जो बेंगलुरु में दही बेचती है और पोते के लिए मिठाई लाती थी। मगगमा का गांव वेंकटपुर है, जो अवलूर के पास है। कहानी परिचय। इस कहानी में सास और बहू की मतभेद का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ एक विधवा बूढ़ी औरत किस तरह से संघर्ष करता है, इसके बारे में भी बताया गया। और उसे घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। एक बार नजम्मा ने अपने बेटे को पीट रही थी। तब गुस्सा में आकर मगगमा ने अपने बहू से कही, क्यों री राक्षसी, अपनी बेटी को क्यों पीट रही है? तो नजम्मा अपने सास से लड़ने लगी और कहती है, अगर लड़का उधम मचाए तो माना करने का हक मुझे नहीं है तो किसे है? मगगमा ने अपने बेटे से शिकायत किया और कही कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेटा को मार रही है, तुम इसे संभाल लो। तो बेटा ने कहा, तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा मुझे समझ में नहीं आता है। मगगमा ने कही, तो मेरी गलती है क्या? मैं अलग हो जाऊं? तो उसकी बेटा ने कहा, जैसे ही आपकी इच्छा। तब मगगमा उसी दिन दोपहर से अलग हो गई। ये सब घटना मगगमा माँ जी को कहती थी। वेंकटपुर गांव में अमराही के पास एक कुआं था। उस कुआं के पास रंगम्पा ने चुना मांगने के बहाने से मगगमा से कर्ज मांगा। मगगमा ने कर्ज देने से साफ मना कर दी। तो दूसरे दिन में जब मगगमा दही बेचकर आ रहे थे, तो रंगम्पा ने मगगमा को कस के हाथ पकड़ लिया, उसको बैठा लिया। मगगमा माँ जी शिकायत कर रही थी कि यदि मैं नहीं बैठता हुआ जबरदस्ती बैठा लेता, इतने हक से मेरे पति भी हाथ नहीं पकड़ा था। और माँ जी से कहती हैं कि शायद दूसरी औरत रहती है तो उसके साथ चली जाती, लेकिन मैं पत्नी धर्म निभा रही हूँ। रंगम्पा मगगमा को बैठाकर पूछता है, तुम दही बेचती हो तो सारे रुपया क्या करती हो? हम जानते हैं कि तुम्हारे और बहू के बीच लड़ाई चल रही है। तुम बहू को किसी प्रकार के आभूषण और सड़ी भी नहीं देती हो, तुम रुपया गार गार कर रखती हो। उसके बाद भी मगगमा ने साफ मना कर दी कि मेरे पास रुपया नहीं है। मगगमा एक बार माँ जी को मखमल के ब्लाउज पहने हुए देखती और उससे पूछती है, ये ब्लाउज कितना का है? तो माँ जी ने कही कि 7 से 8 रुपया प्रति गज में मिलता है। उसके बाद मगगमा ने भी मखमल का ब्लाउज बनवाए। जब मगगमा मखमल का ब्लाउज पहनकर दही बेचने जाती थी, तो उसके बहू सहित समाज के सभी लोगों का नज़र उसके ब्लाउज पर रहता था, और सभी लोग उसको ताना मारते थे कि बुढ़ाई में मखमल का ब्लाउज पहनती है। एक टाई पहने हुए लड़का ने मगगमा से कहा कि तुम बुढ़ाई में यह मखमल का ब्लाउज क्यों पहनते हो? तो मगगमा ने उस लड़का से कहा कि तुम गला में यह फंदा क्यों पहनते हो? जब उसकी बहू ताना मारती तो मगगमा कहती कि मैं तुमको कानफूल, झुमके और कड़ा नहीं दिए हैं क्या? तब वह अपना बेटा से शिकायत करती है कि जब हम अलग हो गए हैं तो तुम्हारी पत्नी मुझे बार बार ताना क्यों मारती है? तुम अपना खाते हो, मैं अपना खाते हूँ। मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी खाऊं, तुमसे और तुम्हारे पत्नी क्या मतलब कि तुम्हारे पत्नी बार बार मुझे ताना मारती है? तो बेटे ने उत्तर दिया, तुम लोग के झगड़े हमको समझ में नहीं आती। इतनी देर में ही नहीं नजम्मा ने सभी आभूषण अपने सास को दे दी और कही कि यह भी पहन लो बुराड़ी में। कुछ ही समय के बाद बुद्धिमान नजम्मा को पता चला कि सास बहू के झगड़े में गांव के लोग फायदा उठा लेंगे। इस डर से नजम्मा ने सास के साथ रहने की मन बना ली थी, और जिसके लिए वह अपने बेटे को दादी के पास रहने को कही। परिणाम स्वरूप बहू ने सास से माफी मांगी और एक साथ रहने का निर्णय ली। उसके बाद मगगमा के साथ उसकी बहू भी दही बेचने जाने लगी।